Welcome back my YouTube channel Bright Future. Today all of you are welcome to my channel. मैं आप लोगों को आज रिमूव ऑफ टू के बारे में बतलाऊंगा। इससे पहले मैंने आपको पिछले वीडियो सेशन में वॉइस के बारे में और क्वेश्चन टैग के बारे में एक्सप्लेन किया था। आज हम पढ़ेंगे कि रिमूव ऑफ टू क्या होता है, टू क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूंगा कि टू क्या है। टू जो है एक एडवर्ब है। टू क्या है? एक एडवर्ब है और उसको हटाना क्यों ज़रूरी है तो आज हम जानेंगे कि उसे हटाना क्यों नेसेसरी है। उसके बाद हम आपको दो टू जैसे TOO और TO जब दोनों एक साथ हो, उसके बाद जब अकेले हो तो उसे कैसे आप चेंज करेंगे तो उसके बारे में हम बताएंगे। फिर हम आपको बताएंगे कि 2 और 4 जब एक साथ लगा हो तो आप कैसे 2 को हटाइएगा। उसके बाद हम बात करेंगे कि 2 के साथ जब कोई इनसाइट वर्ड लगा हो, इनसाइट मतलब क्या? यूनिवर्सल ट्रूथ, जैसे सन, अर्थ, इस तरह से अगर कोई वर्ड लगा हो तो हम उसको कैसे चेंज करेंगे, कैसे हम 2 को हटाएंगे, तो हम इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए आज का जो ये वीडियो सेशन है बहुत ही पावरफुल है आपके लिए। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से अगर इस क्लास को करेंगे तो हमें उम्मीद है कि आप बहुत सारा एग्जामिनेशन, यहाँ तक कि UPSC का मेंस भी अच्छी तरह से फेस कर सकते हैं, क्योंकि ये रिमूव टू जो है कई जगह पूछे जाते हैं। इंटरमीडिएट तो है ही, इंटरमीडिएट के अलावा ये SSC में, CGL में, बैंक के एग्ज़ाम में, उसके बाद IAS IPS के एग्ज़ाम में भी इससे कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसको आप ध्यान से देखेंगे और मेरे साथ लास्ट तक, वीडियो के एंड तक बने रहेंगे। चलिए तो अब हम शुरू करते हैं कि 2 क्या है। तो 2 जो है एक एडवर्ब है। 2 क्या है? एक एडवर्ब है और इसके दो मीनिंग होते हैं। सबसे पहला मीनिंग क्या होता है? तो पहला मीनिंग होता है मच। मच मीन्स होता है ज़्यादा। मच मीन्स क्या होता है? ज़्यादा। और एक दूसरा जो मीनिंग होता है वो होता है ऑल्सो। वो क्या होता है? ऑल्सो, यानी भी। तो हम आपको आज हर एक ट्रिक से, एक एक ट्रिक से जो है रूबरू कराएंगे। एकदम जो न्यू होगा उस ट्रिक से आपको हम बताएंगे। अगर आप इस वीडियो सेशन को देख लेंगे तो हमें उम्मीद है कि आपको कभी दूसरा वीडियो सेशन देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो आइए आप लोग नोटबुक निकाल लें और पेन तैयार रखें और लिखें। चलिए, रिमूवल ऑफ टू, रिमूवल ऑफ टू अर्थात 2 को हटाना। इसका मतलब हुआ 2 को हटाना। ठीक है, तो आइए अब हम पहले हम जानेंगे 2 है क्या। पहले हम जान लेंगे कि 2 क्या है, फिर हम उसके बारे में चलेंगे। तो देखिए 2 जो है ये एक एडवर्ब है। इसको एक ट्रिक से समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति, किसी का अगर बाल बड़ा हो जाता है तो दो ही कंडीशन में वो टकला यानी गंजा होता है। एक, या तो उसके घर में कोई मर गया, या मान लीजिए उसका बाल अगर उड़ रहा है तो फिर वो उसका जो है धीरे धीरे गंजापन आ जाता है। तो उसी तरह से जो है यहाँ भी 2 होगा। इसका 2 मीनिंग है। तो देखिए 2 इज एन एडवर्ब। 2 इज एन एडवर्ब, इसको ऐसे कर देंगे 2 इज एन एडवर्ब। अब देखिए इट हैज 2 मीनिंग्स। इट हैज 2 मीनिंग्स। इसके 2 अर्थ होते हैं। इसके 2 अर्थ होते हैं। एक होता है मच, एक होता है मच, और एक होता है ऑल्सो। एक क्या होता है? ऑल्सो, एंड ऑल्सो। अब आइए इसका हिंदी मीनिंग समझ लेते हैं। तो 2 क्या है? 2 एक एडवर्ब है। अच्छा, तो एडवर्ब क्या होता है इसको थोड़ा समझ लीजिए। देखिए आप कोई भी काम कीजिए, चाहे कितना भी अच्छा से अच्छा काम कीजिए, बुरा से बुरा काम कीजिए, हर दूसरा आदमी आप में खोट निकालेगा, आप में हमेशा जो है कुछ न कुछ डिफेक्ट बताएगा, दोष को बताएगा।
और जानते हैं क्यों? क्योंकि इस दुनिया में जिसका कोई डिफेक्ट ही नहीं है वो मानव कहलाने लायक भी नहीं है। ये दुनिया बहुत ही बदतमीज है। यहाँ आप कितना भी अच्छा काम कीजिएगा फिर भी आपके पीछे, फिर भी आपके काम में कोई ना कोई टांग अड़ाएगा, कोई ना कोई कुछ न कुछ उसमें खोट निकालेगा। तो वही चीज़ है यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि इसमें जो है ये टू जो है वो एडवर्ब है, यानी काम की जो विशेषता बतलाए, वर्ग की जो विशेषता बतलाए, वर्ब की जो विशेषता बतलाए उसे हम एडवर्ब कहते हैं। तो यही एडवर्ब है। यानी एडवर्ब क्या है? तो जो वर्ब की विशेषता बतलाए, जो एडजेक्टिव की विशेषता बतलाए, या कभी कभी दूसरे एडवर्ब की विशेषता को जो भी बतलाता है, जो वर्ड बतलाने का काम करता है, उसे हम एडवर्ब कहते हैं। तो देखिए टू क्या है? एक एडवर्ब है या क्रिया विशेषण है। चलिए इसके दो मीनिंग हैं। कितने मीनिंग हैं? दो मीनिंग है। तो इसके दो मीनिंग है, इसके दो अर्थ हैं, दो अर्थ हैं। तो कौन सा अर्थ है? तो एक है मच, मच मीन्स होता है ज़्यादा या अत्यधिक, यानी ज़रूरत से ज़्यादा। तो इसका एक मीनिंग जो है वो है अत्यधिक, और दूसरा जो मीनिंग है वो है भी, ऑल्सो, ऑल्सो अर्थात भी, यानी दूसरा जो मीनिंग है वो भी है। समझ गए होंगे? अब कहिएगा कि सर कहाँ पे टू का मीनिंग मच होगा और कहाँ पे टू का मीनिंग ऑल्सो होगा। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो देखिए जैसे लिखिए चाय अत्यधिक गर्म है, ठीक है, चाय अत्यधिक गर्म है। तो इसका ट्रिक याद रखिएगा, अगर मच जब होगा, टू का मीनिंग मच तभी होगा जब ये बीच में होगा, ठीक है, और टू का मीनिंग ऑल्सो तभी होगा जब ये लास्ट में होगा, यानी अंत में आएगा। याद रखिएगा, ये आपका ट्रिक हो गया कि बीच में जब लगा हो तो इसका मतलब होता है मच, और जैसे ही ये लास्ट में आएगा तो इसका मतलब होता है ऑल्सो अर्थात भी। तो देखिए चाय अत्यधिक गर्म है। अब एक और क्वेश्चन है, चाय भी गर्म है। अब देखिए दोनों में टू ही लगेगा, लेकिन सेंस चेंज हो रहा है। चाय का क्या होता है? टी लिख दिए। अब देखिए है अत्यधिक, तो अत्यधिक का मतलब हुआ मच, और मच का मतलब हुआ कि टू कहाँ आएगा? मिडिल में आएगा, बीच में आएगा। तो टी इज टू हॉट। कोई दिक्कत? उसके बाद आइए चाय भी गर्म है। अब यहाँ पे देखते हैं चाय भी गर्म है तो क्या होगा? टी इज, गर्म का क्या होता है? हॉट, और ये लास्ट में टू आएगा तो टू लगा दीजिए, क्योंकि जब लास्ट में आता है तो इसी टू का मीनिंग भी हो जाता है। तो टी इज हॉट टू। एकदम समझ गए होंगे। चलिए एक और बनाते हैं। जैसे देखिए राम भी तेज है, राम भी तेज है। तो क्या बनाएंगे? राम इज इंटेलिजेंट टू, राम इज इंटेलिजेंट टू। इसी में रहेगा राम अत्यधिक तेज है। देखिए थोड़ा चेंज कर दिए हम, राम अत्यधिक तेज है, तो इसका होगा राम इज टू इंटेलिजेंट, राम इज टू इंटेलिजेंट। आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। इसी तरह से आप बना सकते हैं, आराम से बहुत सारा सेंटेंस कंप्लीट कर सकते हैं। जब भी रहेगा तो टू को लास्ट में पुट करना है, अगर अत्यधिक रहेगा तो टू को बीच में लिखना है, मिडिल में लाना है, EJMR के बाद पुट कर देना है। तो चलिए यहाँ तक सब समझ गए होंगे। देन राइट डाउन। नाउ आई टेल यू इट्स रूल टू चेंज टू। अब हम बात करेंगे कि टू जब अकेला हो, इंडिविजुअल हो, केवल TWO लगा हो, तो उसे हम कैसे चेंज करेंगे। तो उसको हम क्लियर होकर समझ लें। उससे पहले हम आपको बताएंगे डिग्री। इसमें डिग्री का बहुत बड़ा रोल है, उस डिग्री को क्लियर कर लेते हैं, फिर हम आपको बताएंगे कि टू को कैसे चेंज करना है। तो देखिए अब आते हैं रूल नंबर 1 पे।
कि कैसे आपको इसको चेंज करना है, टू को हटाना है। तो रूल नंबर 1 क्या है, जब टू अकेले हो, जब टू अकेले हो तो देखिए जब टू TOO अकेले हो, केवल टू हो, बस अकेले हो तो क्या करना है। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, इसका जो रूल बनेगा वो इस तरह बनेगा, सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट रहेगा वो लिखना है, फिर देखिए उसके बाद जो वर्ब रहेगा उसको लिखना है, और टू को हम हटा देंगे, टू को क्या करेंगे, हटा देना है, चेंज कर देना है। तो यहाँ पे हो जाएगा कंपैरेटिव डिग्री। क्या हो जाएगा, कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री। अभी यही बताएंगे। इसका हिंदी होता है मध्यावस्था, कंपैरेटिव डिग्री का हिंदी होता है मध्यावस्था, यानी बीच का पोजीशन। अच्छा, उसके बाद आइए, उसके बाद क्या करना है, देन लगाना है, और उसके बाद क्या लिखना है, इट, और उसके बाद लिखना है शुड बी। सबसे इजी वे है, इट शुड बी। देखिए यहाँ पे 2 रूल आपको मिल जाएगा, एक तो इट शुड बी आ सकता है, और एक आप लगा सकते हैं इट इज प्रॉपर, ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और कंडीशन आपको मैं बता दूं इसमें कि यहाँ पे आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग काम करना है। इट तो लगेगा, लेकिन अगर सब्जेक्ट चेंज है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वहाँ पे हम इट या जो भी लगेगा, जैसे मोहन रहेगा तो ही, सीता रहेगी तो सी, तो उस तरह से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वहाँ पे चेंज करेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ से इट इज़ प्रॉपर लगा रहे हैं तो इसमें कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आप इट इज़ प्रॉपर ही लिख दीजिएगा, उसको ही पुट करना है। तो चलिए आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसमें हमने क्या बताया, ठीक है। ये रूल क्या कह रहा है, 2 रूल है, एक तो इट शुड भी है या सब्जेक्ट शुड भी है, और एक है इट इज़ प्रॉपर। चलिए अब हम आते हैं कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री को एक्सप्लेन कर लेते हैं ताकि आपको समझने में सहूलियत होगी। तो आइए कंपैरेटिव डिग्री देखते हैं। वी स्टार्ट कंपैरेटिव डिग्री। तो देखिए कंपैरेटिव डिग्री क्या है, जनरली इसका रूल है कि ER लगाते हैं, कोई भी वर्ड हो उसमें क्या लगाएंगे, ER। लेकिन अगर मान लीजिए एक वोवेल और एक कॉन्सोनेंट आ रहा है, एक वोवेल और एक कॉन्सोनेंट आ रहा है, और वो 1 सिलेबल का वर्ड है, 1 सिलेबल समझ रहे होंगे, एक ही बार में जिसको हम पढ़ लेते हैं तो 1 सिलेबल, 2 बार में पढ़ेंगे 2 सिलेबल, 3 बार में पढ़ेंगे 3 सिलेबल। तो देखिए यहाँ पे अगर एक ही बार में अगर आप किसी चीज़ का उच्चारण कर लेते हैं तो उसे 1 सिलेबल कहा जाता है। तो यहाँ जब 1 सिलेबल का कोई वर्ड रहेगा और वो उसके पहले वोवेल और उसके बाद कॉन्सोनेंट रहेगा, तो उसमें क्या करना है, लास्ट वाले को डबल कर देना है और उसके बाद ER लगा देना है। एकदम हम आपको इजी बता रहे हैं कंपैरेटिव डिग्री बनाने का रूल। देखिए सबसे पहला क्या था, ER। सिंपल में, अगर सिंपल में कोई वर्ड है तो ER लगा देंगे। जैसे देखिए अगर मान लीजिए स्ट्रॉन्ग लिखा हुआ है, अगर इसका पूछ दे कि इसका कंपैरेटिव क्या होगा तो क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा। नहीं, जैसे देखिए लॉन्ग लिखा हुआ है तो लॉन्ग का कंपैरेटिव क्या होगा, तो लॉन्गर होगा। यानी नॉर्मल जो सिचुएशन है उसमें हम ER लगाते हैं। लेकिन अगर 1 ही सिलेबल का हो, एक ही शब्द खंड का हो, यानी जिसको एक ही बार में हम पढ़ लेते हैं और उसके साथ अगर वोवेल और कॉन्सोनेंट लगा हो, तो लास्ट वाले को क्या करेंगे, लास्ट वाले वर्ड को, लास्ट वाले लेटर को हम डबल कर देते हैं और उसके साथ क्या लगा देते हैं, ER। क्या लगा देंगे, ER। जैसे एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल है जैसे हॉट, HOT हॉट। तो देखिए हॉट लिखा हुआ है ना, तो हॉट में देखिए हॉट एक ही बार में पढ़ लिए तो इसका कितना सिलेबल हुआ, 1 सिलेबल। कितना हुआ, 1 सिलेबल। और 1 सिलेबल में आप देखिए कि पहले क्या है, वोवेल है, पहले क्या है, वोवेल। लास्ट की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये लास्ट से देखना है, यानी वोवेल और कॉन्सोनेंट जो है ये लास्ट से पुट करना है। तो लास्ट में देखिए O है और T है, यानी वोवेल है और कॉन्सोनेंट है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसका जो बनाएंगे वो इस तरह बनेगा, डबल TER। लास्ट वाले को डबल कर दीजिए और ER लगा दीजिए, आराम से बन जाएगा। यानी अगर मान लीजिए कि एक ही सिलेबल का वर्ड है और लास्ट में वोवेल और कॉन्सोनेंट है, तो लास्ट वाले को डबल करके जो है उसमें ER को लगा देते हैं।
तो समझ गए। चलिए इसका तीसरा रूल क्या है। इसका तीसरा रूल है कि जिसका मोर देन 2 सिलेबल और 2, तो यहाँ लिखेंगे मोर देन 2, मोर देन 2 और 2, कभी दुयोग रहेगा, 2 से ज़्यादा भी रहेगा, 2 सिलेबल भी रह सकता है या 2 से ज़्यादा भी रह सकता है सिलेबल्स, यानी जिसमें 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक सिलेबल हो। सिलेबल मतलब क्या, शब्द खंड हो, यानी जिसको तोड़ने पर 2 या 3 बार वर्ड आ जाता है, यानी जिसको पढ़ने में हमें 2-3 बार उसको तोड़ना पड़ता है, ब्रेक करना पड़ता है, तो वैसे शब्द का जो बनेगा उसमें मोर लगा देंगे। मोर प्लस जो रहेगा वही लिख दीजिए, एडजेक्टिव जो लिखा हुआ है उसको पुट कर दीजिए। जैसे देखिए हमने लिखा ब्यूटीफुल। अब जैसे ब्यूटीफुल में कितने सिलेबल है, तो जब आप इसको तोड़िएगा तो ब्यूटीफुल यानी 3 सिलेबल आया, ब्यूटीफुल यानी 3 सिलेबल आ गया। तो आप देख रहे हैं 3 सिलेबल है, यानी 2 हो चाहे 2 से ज़्यादा हो, 2 से ज़्यादा जितना भी हो जाए, दुयोग रहेगा तो होगा, 2 भी रहेगा तो होगा। तो इसका जो हम कंपैरेटिव बनाएंगे वो होगा मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल। और देखिए हैंडसम। अब आइए हैंडसम में कितना है, हैंडसम 2 सिलेबल है, 2 बार पढ़ रहे हैं, तो इसमें भी क्या लगाएंगे, मोर हैंडसम, मोर हैंडसम। समझ रहे हैं। तो आपसे हम गुजारिश करेंगे कि आप जो है इस वीडियो को काफ़ी शेयर और लाइक करें, ताकि हम लोग जो है मोटिवेट होकर काम कर सकें। आप इसको जितना से जितना शेयर कीजिएगा उतना हम आप लोगों को ही बेनिफिट है कि हम लोग पर डे जो है एक से एक और भी बेहतर से बेहतर वीडियो आप लोगों को देंगे, और आप लोग घर पे भी ऑनलाइन क्लास करके हर एक चीज़ को अच्छी तरह से क्लियर करेंगे, समझेंगे। चलिए तो ब्यूटीफुल का क्या होगा, मोर ब्यूटीफुल। हैंडसम का क्या होगा, मोर हैंडसम। यानी 2 हो चाहे 2 से ज़्यादा जब सिलेबल रहेगा, सिलेबल मतलब तोड़ के पढ़ना, हैंडसम 2 है, करेजियस 3 है। तो इस तरह से आप जब तोड़ के पढ़िएगा और 2 से ज़्यादा या 2 सिलेबल आपको मिलेंगे, तो उसमें आपको क्या करना है कि मोर लगा देना है। क्या लगा देना है, मोर लगा देना है। तो चलिए ये रूल आप समझ गए होंगे। अब देखिए एक और रूल है इसमें, जिसके अंत में वाई लगा हो। क्या लगा हो, वाई, लास्ट में वाई लगा हो। लास्ट तो समझ ही रहे हैं, जिस वर्ड के लास्ट में वाई लगा हो तो उसको कैसे बनाना है। तो उसका जो कंपैरेटिव बनेगा वो क्या करेंगे, वाई को हटा देंगे, वाई को क्या करेंगे, हटा देंगे। देखिए मेरा जो भी ट्रिक है वो बिल्कुल शॉर्ट है, सटीक है, उसे लैंग्वेज में पुट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे समझ सकते हैं। वाई को हम क्या करेंगे, हटा देंगे, क्रॉस यानी हटा दिए, और उसमें हम क्या लगा देंगे, IER। क्या लगा देंगे, IER। बहुत आसान है। देखिए एग्जाम्पल, जैसे हमने लिखा लेजी, जैसे देखिए लेजी लिखा हुआ है ना, तो लेजी में क्या है, लास्ट में वाई है, तो वाई को क्या करेंगे, हटा देंगे, क्रॉस कर देंगे, तो हमें क्या बचा, लेज, और क्या लगा दिए, IER। आराम से बना सकते हैं। जैसे देखिए बीजी लिखा हुआ है, बहुत सारा एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा। तो बीजी का जब हम बनाएंगे तो पहले क्या लिखेंगे, वाई को हटा देंगे, बुश ना, बस। अब BUS लिख दिए और क्या लिख देंगे, IER। तो इस तरह से आप कंपैरेटिव बना सकते हैं। और जब कंपैरेटिव आपको आ जाएगा तो फिर आप आराम से जो है रिमूव टू को बना लीजिएगा। यहाँ पे वो रूल आप फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए इसको नोट कर लें, तब तक हम फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि आपका हेजिटेशन बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो देखिए नाउ अगेन आई स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट रूल। कंपैरेटिव डिग्री बनाने का जो फर्स्ट रूल है वो इस तरह है, जब ER लगा हो, कोई भी वर्ड रहेगा, कोई भी एडजेक्टिव रहेगा, तो उसमें जो है जब ER कोई भी वर्ड रहेगा, सिंपल वर्ड, तो उसमें हम क्या लगा देंगे, ER। उसका जब कंपैरेटिव बनाना होगा तो हम उसमें ER लगा देंगे। दूसरा रूल है, इसका सेकेंड रूल है कि अगर कोई वर्ड एक ही सिलेबल का हो और उसके लास्ट में एक वोवेल और एक कॉन्सोनेंट आता हो, तो उसमें क्या करना है कि उसको जो है डबल कर देना है, लास्ट वाले को डबल करके उसमें ER लगा देना है। जैसे हॉट है तो हॉटर हो गया। उसके बाद बहुत सारे ऐसे वर्ड आपको मिल जाएंगे जिसमें कि वोवेल और कॉन्सोनेंट रहेगा, उसको जो है डबल कर जो है उसको बना सकते हैं। समझ गए। चलिए उसके बाद आइए मोर देन 2 और 2 सिलेबल्स।
2 या 2 से ज़्यादा सिलेबल रहेगा, जिसको हम 2 या 2 से अधिक बार तोड़ कर पढ़ सकते हैं, तो उसमें क्या करना है, उसके आगे मोर लगा देना है। यानी 2 से ज़्यादा या 2 सिलेबल हो, यानी 2 बार जिसको तोड़ेंगे या 2 से अधिक बार तोड़ेंगे तो उसमें मोर लगा देंगे। जैसे देखिए करेजियस, करेजियस, करेजियस 3 बार तोड़े, और भी बहुत सारे हैं जैसे रिसिपिएंट। तो बहुत सारे वर्ड हैं जिसका उच्चारण हम करते हैं तो 2 या 3 बार तोड़ते हैं, उससे ज़्यादा बार भी तोड़ते हैं, तो उसमें हम क्या लगा देंगे, मोर। जैसे हैंडसम तो मोर हैंडसम, ब्यूटीफुल मोर ब्यूटीफुल। तो इस तरह से आप कंपैरेटिव बना सकते हैं। और इसका लास्ट रूल है कि जिसके अंत में वाई लगा हो तो वाई को क्या करेंगे, हटा देंगे, और वाई के प्लेस पे क्या लगाएंगे, IER। वाई को हटा के IER को लगा देंगे। चलिए तो समझ गए होंगे। चलिए इसको इरेज करते हैं, देन आई विल टेल यू इट्स रूल नाउ। तो देखिए इसका जो रूल है वो जिस तरह है, चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे है टी इज, अभी हम बनाए थे, आपको एग्जाम्पल में बताए थे टी इज 2 है, ठीक है। अब इसको बनाना है, इसका जब हम बनाएंगे, इसका क्या बनाना है, रिमूव ऑफ 2, यानी इसको 2 को हटाना है। तो क्या करेंगे, तो सब्जेक्ट को देखेंगे, तो सब्जेक्ट क्या है, टी है, तो टी लिख दिए। वर्ब क्या है, इज है, तो इज लिख दिए। अब आइए कंपैरेटिव डिग्री, 2 को छोड़ देना है, 2 को नहीं लिखना है, नहीं तो गलत हो जाएगा, 2 को छोड़ दीजिए। अब आइए हॉट पे, तो हॉट में देखिए 1 सिलेबल का वर्ड है, एक ही बार पढ़ लिए, और ओ है, वोवेल है और कॉन्सोनेंट है, तो लास्ट वाले को क्या करेंगे, डबल कर देंगे और ER लगा देंगे, क्या हो जाएगा, हॉटर। उसके बाद क्या है, रूल में आइए, ये कंपैरेटिव डिग्री बन गया। अब है देन, तो देन लिखेंगे। उसके बाद देखिए आपको यहाँ देख लेना है कि सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट टी है, तो टी है, तो टी को हम क्या लिखेंगे, निर्जीव है टी, चाहे क्या है, निर्जीव है, इसके बदले में हम क्या लगा सकते हैं, इट, तो लिखेंगे इट शुड बी, इसको शुड बोलते हैं। इसका हिंदी भी समझ लीजिए कि चाय अत्यधिक गर्म है, तो इसका जो मीन ये होगा, चाय जो है ज़रूरत से ज़्यादा गर्म है, नहीं जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा गर्म है। बस देखिए जब भी चेंज करते हैं ना तो मीनिंग चेंज नहीं होता है, मीनिंग वही रहेगा, केवल लिखने का जो पैटर्न है वो चेंज हो जाता है। चलिए इस तरीके से नीचे वाले तरीके से भी बना लेते हैं, तो ऐसे भी लिख सकते हैं और करके, टी इज हॉटर देन इट इज प्रॉपर, ऐसे भी बना सकते हैं, दोनों सही है। आपको जो सुविधा लगे उसको लिख लीजिए, आपको जहाँ जो डाउट लगे उसको क्लियर कर लीजिए। यहाँ पे देखना है कि सब्जेक्ट क्या है, और यहाँ कुछ नहीं देखना है, इट इज़ प्रॉपर सब में लगेगा, चाहे कोई भी सेंटेंस हो जिसमें अगर एक ही टू रहेगा तो इट इज़ प्रॉपर ही लगेगा। तो दोनों रूल हमने आपको बता दिया, ताकि आप इस रूल से भी बना सकते हैं और इस रूल से भी बना सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू, तो देखिए जैसे है राम इज टू हैंडसम। अब आइए राम इज टू हैंडसम, यानी राम जो है बहुत ज़्यादा सुंदर है, तो इसका बनाते हैं। तो देखिए पहले तो राम का राम लिखेंगे, इज है तो इज, और 2 को हटा दीजिए, और हैंडसम 2 सिलेबल है, 2 सिलेबल है, तो मोर लगाना है, तो मोर हैंडसम, मोर हैंडसम। अब आइए उसके बाद क्या होगा, देन, देखिए देन लगा हुआ है ना। अब कहिएगा सर देन का मीनिंग क्या है, तो देन मीन्स होता है से, तुलना करते हैं, तो देन। और उसके बाद देखिए राम कोई लड़का है, बॉय है, तो क्या लगाएंगे यहाँ पे, ही, क्या लगाएंगे, ही, और उसके बाद हो जाएगा शुड भी, क्या हो जाएगा, शुड भी, कोई दिक्कत नहीं है। या इसको आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, दोनों तरीका हम बता देते हैं। राम इज मोर हैंडसम, मोर हैंडसम देन इट इज प्रॉपर, देन सॉरी देन होगा इट इज प्रॉपर, दोनों सही है। आप इससे भी बनाइए चाहे उससे भी बनाइए, दोनों सही है। तो चलिए इसको लिख लें, देन आई विल टेल यू नेक्स्ट रूल। इसको जल्दी से उतार लीजिए, फिर हम सेकेंड रूल पे चलेंगे। देखिए
अभी जो हम पढ़े थे केवल 1 2 था, अब डबल 2 आएगा, जैसे बड़ा और छोटा, एक TO आएगा और एक TOO आएगा, दोनों को अभी हम बताएंगे। और वो काफ़ी पूछा जाता है, वो जो है एग्ज़ाम में काफ़ी पूछे जाते हैं, खास करके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है और इंटरमीडिएट के लिए तो बहुत नेसेसरी है। चलिए अब आते हैं, जब 2 तथा 2 एक साथ हो, TO2 एक साथ हो, टुगेदर हो, एक साथ हो, ठीक है। तो इसमें आइए, जब TOO भी रहेगा और TO भी रहेगा तो क्या करना है, तो देखिए इसका रूल हम पहले समझ लेते हैं, फिर बनाने में सहूलियत होगी। जहाँ ये TOO रहेगा इसको 100 में बदलेंगे, किस में बदलेंगे, 100 में। छोटा छोटा चेंजेसन समझ जाइएगा तो फिर आपको बनाने में दिक्कत नहीं होगी। तो आइए, ये 2 क्या होगा, किस में चेंज होगा, 100 में, SO 100 में। और ये जो 2 है ना, ये होगा डैट में चेंज, किस में होगा, डैट में चेंज होगा, समझ गए। और आइए EGMR अगर है, मान लीजिए कि EGMR लगा हुआ है कहीं पे, तो इसके बदले में क्या लिखेंगे, कांट, क्या लिखेंगे, कांट, या कैन नॉट भी लिख सकते हैं। यानी अगर वाज वर रहेगा अर्थात पास्ट टेंस रहेगा तो क्या लिखेंगे, कुडंट, क्या लिखेंगे, कुडंट। बहुत आसान है, तो आप समझ गए होंगे। जहाँ पे 2 रहेगा वहाँ डैट लिखना है, और जहाँ EGMR रहेगा वहाँ कांट लिखना है, जहाँ वाजवर लिखा हुआ वहाँ कुडंट लिखना है। इसका रूल हम पहले लिख देते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। देखिए रूल, ये रूल नंबर 2 था, सॉरी ये 2 लिख लेंगे। तो देखिए रूल नंबर 2 में आते हैं, तो दूसरा रूल क्या है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, वर्ब, जो वर्ब रहेगा उसको लिखना है, फिर 100 लगाना है, उसके बाद जो एडजेक्टिव रहेगा उसको लिखना है, फिर देखिए डैट लगाना है, फिर उसके बाद सबऑर्डिनेट सब्जेक्ट। देखिए सबऑर्डिनेट सब्जेक्ट क्या है, जैसे देखिए कभी कभी क्या होता है कि हम लोग अपना काम दूसरे से करवा लेते हैं, तो वही हुआ सबऑर्डिनेट सब्जेक्ट। जैसे मान लीजिए राम है, तो राम तो बार बार लिखेंगे नहीं, तो राम के बदले में क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे, तो ही हो गया सबऑर्डिनेट सब्जेक्ट। जैसे देखिए पेन लिखते हैं, तो बार बार पेन थोड़ी लिखेंगे, पेन के जगह पे क्या लिखेंगे, ईट, तो ईट क्या हो गया, सबऑर्डिनेट सब्जेक्ट हो गया। जैसे सीता, कोई गर्ल है तो सीता बार बार नहीं लिखेंगे, सीता के बदले क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे, तो वो जो सी लिखते हैं वही क्या होता है, सबऑर्डिनेट सब्जेक्ट होता है। उसके बाद देखिए कांट, कांट और कुडंट अपना हिसाब से लिखना है, कुडंट एंड V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह से इसका ये रूल होगा। देखिए ये लिखने में लग रहा है कि बहुत बड़ा है, लेकिन जान लीजिए कि ये बहुत बड़ा नहीं है, ये बहुत इजी है। आप 1-2 बनाएंगे तो आपके दिमाग में तुरंत बैठ जाएगा। ये लग रहा है कि बहुत बड़ा है, लेकिन ये बड़ा नहीं है। देखिए अब हम बना के देखते हैं। नाउ आई टेल, जैसे देखिए आई एम टू गुड टू टेल, ठीक है। इस तरह से आप कोई भी सेंटेंस ले लीजिए, कोई ज़रूरत नहीं कि यही सेंटेंस हम लेंगे, केवल 2 टू होना चाहिए, एक TOO और एक TO, यानी दोनों होना चाहिए, बड़ा भाई और छोटा भाई दोनों रहेगा। तो क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ से जो बनाएंगे तो क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट, तो आई का आई लिख दीजिए, एम का एम लिख दीजिए, और हम आपको 2 के जगह पे क्या बोले थे, 100 लगाना है, तो यहाँ क्या लगाएंगे, 100। देखिए एकदम सेम टू सेम बन रहा है, रूल भी वही और सारा चीज़ वही है, तो 100। फिर हम क्या लिखेंगे, गुड, एडजेक्टिव है तो गुड लिखिए, फिर क्या लगाएंगे, डैट, डैट लगा दिए। उसके बाद आइए सबऑर्डिनेट सब्जेक्ट, तो आई का तो आई ही होगा, सबऑर्डिनेट मतलब सहायक कर्ता, सब्जेक्ट मतलब कर्ता, तो यहाँ तो सहायता कोई नहीं कर रहा, आई ही होगा, तो डैट आई लिख देंगे, आई का आई होता है। उसके बाद देखिए कांट लगेगा कि कुडंट, तो ये आप पर डिपेंड है। तो देखिए यहाँ EGMR है तो क्या लगाएंगे, कांट, वही अगर वाजवर रहता तो क्या लगाते, कुडंट, तो यहाँ लिखेंगे कांट, हो गया। और उसके बाद देखिए ये तो ख़त्म है, 2 के जगह पे ख़त्म, 2 कंप्लीट हो गया, डैट के जगह पे आ गया, और आई लिख दिए, कांट लिख दिए, और टेल, तो टेल V1 है तो टेल लिख दीजिए, बन गया। और भी देखिए 1-2 देख लीजिए, जैसे रवि वाज टू पुअर टू रीड, यानी रवि इतना गरीब था कि पढ़ नहीं सकता था, तो यहाँ देखिए वाज आ गया, तो वाज क्या है, पास्ट फॉर्म है। इसको जब बनाएंगे तो कैसे बनेगा, देखिए रवि वाज
अब आइए टू के प्लेस पे क्या लिखेंगे, सो, क्या लिखेंगे, सो, फिर क्या लिखेंगे, पुअर। देखिए बनाते जाइएगा, समझ में आते जाएगा, डैट। अब आइए सबऑर्डिनेट सब्जेक्ट क्या है, तो रवि, रवि का क्या होगा, ही, क्योंकि बॉय है तो लिखेंगे ही। अब आइए आप देख लीजिए, उसके बाद कांट या कुडंट लगाना है, तो यहाँ क्या है, वाज वर है, पास्ट टेंस है। तो जब पास्ट टेंस है तो हमने आपको बताया था कि वहाँ पे क्या लगेगा, कुडंट लगेगा, तो यहाँ होगा कुडंट। उसके बाद आइए रीड है, तो रीड लिख दीजिए, बस समझ में आ गया होगा। एक और देख लीजिए, फिर आपको नेक्स्ट रूल हम बताएंगे, तो एक और देख लीजिए। जैसे है मोहन या मोहिनी, एक गर्ल्स का नाम लिख देते हैं, मोहिनी वाज टू फैट टू वॉक, यानी इतनी मोटी थी कि चल नहीं सकती थी। तो इसका जो बनाएंगे वो इस तरह होगा। देखिए मोहिनी है, लड़की है, तो जैसे वैसे लिख देंगे, मोहिनी वाज, देखिए यहाँ तक हमने लिख दिया। फिर क्या लगाना है, सो, तो सो फैट, एफ ए टी फैट, ये एफ लिखा हुआ है, घबराइएगा नहीं, ये एफ है, तो एफ। उसके बाद क्या होगा, डैट होगा। उसके बाद आइए सबऑर्डिनेट सब्जेक्ट, तो गर्ल्स के लिए क्या होगा, सी होगा, लड़की है तो सी होगा, तो यहाँ लिखेंगे सी। अब देखिए वाज लगा हुआ है, वाज क्या है, पास्ट फॉर्म है, वाजवर है, तो क्या लगाएंगे, कुडंट, तो ये हो जाएगा कुडंट, और यहाँ हो जाएगा वॉक। तो समझ गए होंगे। हम आशा करते हैं कि सभी बच्चे समझ चुके होंगे, किन्हीं को कोई डाउट नहीं हुआ होगा। तो चलिए इसको लिख लें, देन आई विल टेल यू नेक्स्ट रूल। चलिए रूल नंबर 3 की ओर चलते हैं। ये जो रूल नंबर 3 है बहुत इजी है, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है, और ये इसी से रिलेटेड है, इसमें कुछ भी चेंजेसन नहीं है, बस यही सेम चीज़ है, थोड़ा सा बस ध्यान देना है उसमें क्या लगेगा। देखिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे सन है, सन क्या है, सन मीन्स क्या होता है, सूरज। सूरज को कहिएगा आप चलिए दौड़िए तो संभव है, नहीं है। टिरी, टिरी मीन्स क्या होता है, पेड़, उसको अगर आप कहिएगा दौड़ने के लिए तो दौड़ेगा, नहीं दौड़ेगा, दौड़ना आपको पड़ेगा। यानी कुछ चीज़ इस दुनिया में ऐसे हैं जो आपको दिखेगा, दिखता है, वो लिविंग है या नॉन लिविंग भी हो सकता है, लेकिन उसको खुद काम नहीं करेगा, उसके लिए आप ही को वर्क करना पड़ेगा। तो वैसा नेमिंग वर्ड जिसके लिए अगर हमें खुद काम करना पड़ता है, यानी वो कुछ नहीं करेगा, वो बैठा रहेगा, उसके बदले में हमें करना है। जैसे पेड़ है तो पेड़ पे तो हमें खुद चढ़ना है, जैसे सन है तो सन के बारे में तो हमें जानना है, हमें देखना है, हमें पहुंचना है। या मान लीजिए स्कूल है तो स्कूल में हमें जाना है। तो वैसा चीज़ जिसके लिए हमें कुछ काम करना पड़ता है, तो वैसे चीज़ों के लिए जो है हम वहाँ पे वन का यूज़ करते हैं, और वही रूल हम आपको बताएंगे। तो चलिए रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 देखिए क्या है। रूल नंबर 3 में आइए, यानी वैसा वर्ड, यानी जिसके लिए, यानी वह शब्द, हम हिंदी में लिख रहे हैं ताकि आप समझ जाएं, सारे बच्चे समझ जाएं। तो वह शब्द जो खुद कुछ नहीं करता है, एकदम इजी है, जो खुद कुछ नहीं करता है, नहीं करता है, ठीक है। तो उसके लिए जैसे हो गया अर्थ, पृथ्वी। हाँ पृथ्वी घूम रही है, वो कर रही है, लेकिन जब हम लोग कोई काम करेंगे तो वो खुद नहीं करेगी, वो हमारे लिए कुछ भी नहीं करेगी, वो हमें करना पड़ेगा। द अर्थ हो गया, द सन हो गया, द मून हो गया, द सन, द मून, द साइट। साइट मीन्स क्या होता है, दृश्य। साइट का हिंदी होता है दृश्य। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा गया है, कई बार पूछा जाता है। साइट हो गया, उसके ट्री, ट्री भी है तो लिविंग, लेकिन वो कुछ नहीं करेगा, खुद कुछ नहीं करता है। तो ये सब जो है, या न्यूज़ भी आ सकता है, देखिए न्यूज़ भी आ सकता है। न्यूज़ मीन्स क्या होता है, समाचार। तो ये सारे जो वर्ड हैं, इसके लिए आप ही को कुछ करना पड़ेगा, वो खुद कुछ नहीं करेगा। तो देखिए ये सब जो वर्ड है, इसके लिए हम वन का यूज करेंगे। तो देखिए इसका रूल क्या होगा, तो वही रूल होगा। तो देखिए रूल क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब हो जाएगा, फिर जो है सो हो जाएगा, फिर एडजेक्टिव हो जाएगा, उसके बाद डैट हो जाएगा, सब कुछ सेम रहेगा। लेकिन जहाँ पे हम सबऑर्डिनेट सब्जेक्ट लिखते थे, वहाँ पे क्या लिखना है, वन, वहाँ पे इसका यूज नहीं करना है। यानी ये नहीं लिखाएगा, सन है तो इट नहीं लिख दीजिएगा, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, वन।
वन लिखेंगे और उसके बाद कांट या कुडंट का यूज कर देंगे। पास्ट रहेगा तो कुडंट, प्रेजेंट रहेगा तो कांट लगाएंगे। प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो आइए इसको बनाते हैं, एक दो एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल हम आपको सन से ले लेते हैं। द सन इज टू हॉट टू रीच, यानी सन इतना गर्म है कि पहुंचना मुश्किल है, वहाँ कोई नहीं पहुंच सकता है। तो देखिए रीच मीन्स पहुंचना, तो इसका जो बनाएंगे द सन इज, टू का किस में चेंजेशन होगा, सो में। हॉट है तो हॉट ही रहने दीजिए, और उसके बाद क्या होगा, डेट, डेट लिख दिए। अब आइए सन तो कुछ नहीं करेगा, सन तो स्थिर है, यानी मूव कर रहा है, ऐसी बात नहीं कि नहीं मूव कर रहा है, लेकिन वो हमारे लिए, अगर हम ग्रामर की बात करें, इंग्लिश की बात करें, लैंग्वेज की बात करें, तो वो स्थिर है, मतलब उसमें कोई हम लोग के अकॉर्डिंग वो कर नहीं सकता है। तो यहाँ पे होगा वन, इसके बदले में हम लोग काम करेंगे तो वन होगा, तो वन। अब आइए इसमें देखना है इज एम आर, तो इज एम आर क्या है, प्रेजेंट टेंस है, तो क्या लगाएंगे, कांट, तो हो जाएगा कांट। वही अगर रहता वाज वर तो क्या लगाते, कुडंट लगाते, तो यहाँ पे होगा कांट। और उसके बाद देखिए रीच, यहाँ लिखेंगे रीच, हो गया, लिख दिए। एकदम रिलैक्स होके पढ़िए, जहाँ भी डाउट लगे वहाँ तुरंत कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो हम आपको फिर से सॉल्यूशन करके फिर से बताएंगे, फिर से क्लियर करेंगे। तो चलिए द सन इज सो हॉट दैट वन कांट रीच। एक और देखिए, जैसे है द न्यूज वाज टू हॉरिबल, हॉरिबल मीन्स होता है भयानक, टू हॉरिबल टू स्पीक द ट्रूथ, स्पीक द ट्रूथ, यानी समाचार इतना भयानक था कि कोई सच नहीं बोल सकता था। उसके बाद सच बोलना ही मुश्किल था, सच बोल ही नहीं सकता था कि क्या हुआ, मतलब घटना कितना, मतलब समाचार इतना ज़्यादा भयावह था कि कोई सच बता नहीं सकता था। इसका जो बनाएंगे वो इस तरह होगा, द न्यूज वाज, और यहाँ क्या हो जाएगा, सो हॉरिबल, ये एच है, हॉरिबल डेट। देखिए आप धीरे धीरे आपको याद ही हो जाएगा, डेट, और उसके बाद क्या देना है, वन। और देखिए यहाँ पे पास्ट फॉर्म है वाज, तो क्या लगाएंगे, कुडंट, तो हो जाएगा कुडंट, और उसके बाद हो जाएगा स्पीक द ट्रूथ, स्पीक द ट्रूथ। आराम से बना सकते हैं। इसी तरह से और भी आप एग्जाम्पल इस पर कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब हम इसमें कुछ आपको होमवर्क दे देंगे जो आप कंप्लीट करेंगे। चलिए नाउ आई गिव यू सम होमवर्क्स फ्रॉम दिस रूल। नए वीडियो में जो है, फिर न्यू वीडियो में जब हम आएंगे तो उसमें हम रूल नंबर 4 से एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए आज भर के लिए होमवर्क लिख लीजिए ताकि आप घर पे भी प्रैक्टिस करें और उसको बनाएं। नाउ आई गिव यू सम होमवर्क्स। तो ऊपर में हेडिंग लाइन दीजिएगा, चेंज इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म बाय रिमूविंग टू, या सिंपल में कहीं कहीं देखिएगा लिखा रहता है रिमूव टू, ऐसे भी रहता है। तो दोनों फंडा हम आपको बता देते हैं कैसे बनाना है, क्योंकि देखिए जब आप हायर एग्जामिनेशन की तैयारी कीजिएगा तो वहाँ पे आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है, रहेगा वही लेकिन पूछ देगा अलग अलग तरीके से और आप परेशान हो जाइएगा। तो इस तरह से भी रहता है। देखिए क्वेश्चन किस टाइप से रहेगा, जैसे ऐसे भी रहता है, चेंज इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म बाय चेंजिंग, या बाय रिमूविंग दे देगा, बाय रिमूविंग टू। ऐसे क्वेश्चन भी बनाने के लिए जो है ना, क्वेश्चन भी ऐसा ऐसा आ जाता है कि बच्चे परेशान हो जाते हैं। चेंज इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म बाय रिमूविंग टू, यानी टू को हटाकर सिंपल फॉर्म में बदलाव कीजिए, बदलिए। या फिर ऐसे भी रहेगा सिंपल में रिमूव टू, रिमूव टू। जनरली यही रहता है, लेकिन कहीं कहीं हम कई बार एग्जाम दिए हैं खुद भी, उसमें इस तरह से लिखा हुआ मिला है। तो इस दोनों तरीके से रह सकता है। तो रिमूव टू भी रहेगा या इस तरह रहेगा, तो घबराना नहीं है। केवल अगर आप रिमूव टू देख लिए अगर सेंटेंस में, क्वेश्चन में, तो समझ जाइए कि वही क्वेश्चन पूछ रहा है, घबराना नहीं है। तो चलिए इसमें हम होमवर्क दे रहे हैं, बना के लाइएगा, ये आपका होमवर्क है, यू विल कंप्लीट। तो चलिए, आई एम टू गुड, आई एम टू गुड,
she was too busy to come to me। देखिए इस टू से घबराइएगा मत, बस दो ही टू को देखना है। हम आपको हेजिटेशन क्लियर करने के लिए हम दो टू लिख दिए हैं, तो इसी टू को देखना है, इसको सीधा लिख देना जैसे है वैसे। चलिए, रवि वाज टू ऑनेस्ट, रवि वाज टू ऑनेस्ट, वी आर टू करेजियस, वी आर टू करेजियस। Rama was too strong to lose, यानी रमा इतनी मजबूत थी हार नहीं सकती थी। साहिल is too injurious to us और to read। मोहन वाज, यानी साहिल इतना डेंजरस है, मतलब खतरनाक बदमाश है था कि पढ़ नहीं सकता है, इस तरह से। मोहन वाज टू ब्रेव टू फाइट, इतना बहादुर था कि लड़ नहीं सकता था। मतलब कुछ लोग ऐसे होते जो बहादुर होते हुए भी नहीं लड़ते हैं, वो लड़ना ही नहीं चाहते हैं। चलिए, और बहादुरी भी इसी में है कि हम अगर किसी से नहीं लड़ें, यही हमारी बहादुरी है। कामनी इज टू इंटेलिजेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कामनी इज यू वर टू बिजी टू रन अ रेस। और इससे अभी जो हम बताए हैं उससे भी एक दे देते हैं, द ट्रीज वर टू लॉन्ग टू राइड, और टू क्लिम्ब दे देते हैं, यानी कोई नहीं चढ़ सकता, क्लिम्ब अप, यानी इतना मतलब जो है लंबा था कि कोई नहीं चढ़ सकता था। तो इस तरह से आप आराम से बना सकते हैं। एक चीज़ थोड़ा सा हम बता दें, गुड का जो कंपैरेटिव होगा वो याद रखिएगा, यहाँ पे कोई रूल फॉलो नहीं होगा। गुड का होगा बेटर, क्या होगा, बेटर। और जगह सारे हम बता दिए हैं, सब इसी रूल से रिलेटेड है, सब बन जाएगा। ये भी रूल से ही है, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री का है, इसलिए हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि इसको याद रखना पड़ता है, गुड बेटर बेस्ट। तो इस तरह से आप बना लेंगे। थैंक्स, आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आज का जो वीडियो सेशन था इसमें हमने आपको रिमूव टू का तीनों रूल बता दिया, तो इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं। आप बढ़िया से देख लीजिएगा, जहाँ लगेगा वहाँ पॉज करके भी देख सकते हैं। थैंक्स।